नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार पांडे भंडार से। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ। आज का स्टोरी एक लीडर का है। लीडर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। हर कोई चाहता है लीडर बनना। हर मन में एक ख्वाहिश होता है कि वो लीडर बने। और लीडर बनने की बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है, बहुत सारे गुण होते हैं। और आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में जो लीडर की गुण के बारे में बताए जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है लीडर की बहुत सारी क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही पुराने समय की है और बात एक राजा की है। राजा अपने बेटे को एक कुशल शासक बनाना चाहता था, एक अच्छा राजा बनाना चाहता था। और उसके लिए वो चाहता था कि मेरा बेटा एक अच्छा लीडर बने और उसको उसके पास सारी क्वालिटियां हो, सारी गुण हो जो एक अच्छे प्रशासक में होता है, एक अच्छे राजा में होता है, अच्छे लीडर में होता है। इसके लिए वे एक गुरु के पास जाते हैं और उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत ही बढ़िया राजा बने, बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बने। इसके लिए उन्होंने उस गुरुकुल में उस बच्चे को छोड़ दिया। और वहाँ के जो गुरु थे बहुत ही बढ़िया वो गुरु थे, पहुँचे हुए गुरु थे। वो वहाँ से शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया उस बच्चे को। और राजा का बेटा को बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, बहुत सारी तालीम दी गई, बहुत सारी एजुकेशन दिया गया और हर तरह से तैयार किया गया। जब लगा कि वो तैयार हो गया, एक अच्छा प्रशासक बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है, तब उसने एक अंतिम टेस्ट बोल सकते हैं, परीक्षा लेने के लिए बोलता है कि जाओ तुम जंगल में और वहां पे जंगल में कुछ दिन व्यतीत करो और वहां पे जो भी तुमको सुनने को मिले, जो भी देखने को मिले, जो भी तुमको आवाज सुनने को मिले, उसको लाकर यहाँ पे बताना। और वह जो है अपनी गुरु की बात मान करके जंगल में चला जाता है और जाता है वहां पे और कुछ दिन समय व्यतीत करता है और वहाँ की बहुत सारी आवाज, बहुत सारी ध्वनियाँ, बहुत सारी चीज जो है ना ऑब्जर्व करता है, देखता है, सुनता है और आकर के अपने गुरु को बताता है। गुरु बोलते हैं बताओ तूने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना वहाँ पे। तो बताया कि वहाँ पे मैंने सुना जैसे हवा चलती है तो पत्ते किस तरह से सरसराते हैं, नदी किस तरह से जो है बल खाती है, नदियों से कैसे, झरने से कैसे आवाज आती है, पक्षी जब चहचहाते हैं तो कैसे आवाज आती है, जब कोई खूंखार जानवर जब मार वहां पे आता है तो कैसे आवाज निकालते हैं, लोग कैसे वहां पे सारे जानवर दौड़ करके भागते हैं, छोटे छोटे जो चिड़िया होती है उनकी आवाज कैसे है, झिंगुर की आवाज कैसे निकलती है, वो सारे चीज उसने बताया। और वो गुरु जो है बहुत ही बढ़िया से सुन रहे थे और पूछ रहे थे और बताओ और बताओ। तो बताया कि बस यही। तो गुरु ने बताया कि ठीक है, लगता है कि तुम्हें पूरी तरह से जो है तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसा करो तुम फिर से जाओ एक बार जंगल में और वहां पे कुछ दिन और रहो और कुछ और चीज सुनो, वहां पे सुन करके ला करके मुझे बताओ। और गुरु का आदेश था, वो फिर से चला जाता है और वहां पे जाता है जंगल में। फिर से उसको वही सब सारी आवाज सुनाई देती है, वही चिड़िया चहचहाने का, झरने का, पेड़ पौधे का और वहाँ पे जो है नदी का, जो वहाँ पे जानवर जिस तरह से आवाज निकालते थे वही सब सारी आवाज फिर से वहाँ पे उसको उसी तरह से सुनाई दे रहा था। उसको लगा कि फिर अब नया कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सुनने का कोशिश किया, उसको सब वही पुराना जो जिसको बता चुका था वो। तो उसको लगा कि अब चलते हैं, ऐसे ही गुरु जी ने बोला होगा। लेकिन फिर उसको याद आया गुरु की बात और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा, ध्यान से सुनने लगा और ध्यान से सुनने लगा। तो कुछ उसको और चीज सुनाई देने लगा और उस चीज को सुनाओ और उसके बाद फिर पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी उत्साह के साथ गुरु के पास जाता है। और जब पहुंचता है तो गुरु जी बोलते बताओ इस बार तूने क्या क्या सुना। तो इस बार बताया कि मैंने जो पहले सुना था वही चीज सुना, इसके अलावा और भी मैंने बहुत कुछ सुना। जैसे मैंने सुना फूल किस तरह से खिलते हैं, फूल के खिलने का आवाज मुझे सुनाई दिया।
किस तरह से सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो किस तरह से आवाज निकलता है, वो हमें आवाज सुनाई दिया। मुझे आवाज सुनाई दिया कैसे एक बीज छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद बड़ा पौधा बनता है, ये सब चीज आवाज सुनाई दिया। तब गुरु को लगा कि हाँ, इसके अंदर वो सारी क्वालिटियां आ गई जो एक अच्छे प्रशासक में, एक अच्छे राजा में होना चाहिए, यानी एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। दोस्तों, लीडर वही होता है। इस स्टोरी से यही हमें शिक्षा मिलता है कि लीडर वो होता है जो बिना बताए बहुत कुछ जान जाता है। उसको वो सारा चीज पता चल जाता है जिसको बयान करने की आवश्यकता नहीं हो। किसी से मिले तो उसकी दुख के बारे में उसको पता चल जाए, उसकी समस्याओं के बारे में उसको पता चल जाए, उसको पता चल जाता है कि इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो लीडर की असली क्वालिटी यही होता है दोस्तों। लीडर जिसको बताने की आवश्यकता नहीं, वो महसूस कर लेता है कि ये व्यक्ति किस हालात में है, एक किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको अभी किस चीज की जरूरत है। लीडर बिना बताए बहुत कुछ जान जाता है। लीडर की असली क्वालिटी यही है जिसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो दोस्तों, लीडर की वैसे बहुत सारी गुण है जो नेतृत्व करता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है जिसको बताने की आवश्यकता ना पड़े, वो बहुत कुछ जान जाता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।